आज मैं आपको प्रिंसेस स्कारलेट की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊंगी। प्रिंसेस स्कारलेट एक बहुत खूबसूरत नन्ही परी थी। वो लाल गुलाबों से सजे एक खूबसूरत परिस्तान में रहती थी, जिसे रोजलैंड भी कहा जाता था। इस परिस्तान की एक खास बात थी कि इस परिस्तान की तमाम परियां सिर्फ लाल रंग ही पहन सकती थीं। अगर कोई परी लाल रंग के अलावा कोई और रंग पहनती तो वो हमेशा के लिए गहरी नींद सो जाती थी। सब परियां लाल रंग पहनने की आदी हो चुकी थीं, जबकि प्रिंसेस स्कारलेट इस रंग को पहन पहन कर अब उकता चुकी थी। इस परिस्तान से कुछ ही फासले पर एक विच रहती थी, जो नहीं चाहती थी कि रोजलैंड की परियां खुश रहें। इसने बहुत बार कोशिश की कि परियां इसकी बातों में आकर कोई और रंग पहन ले, लेकिन कोई परी इसकी बातों में ना आती। एक दिन जब स्कारलेट बाग में बैठी खेल रही थी, तो छुपते छुपाते विश भी वहां आ गई। स्कारलेट इसको एक खूबसूरत नीले फ्रॉक में देखकर इसकी जानिब रागिब हो जाती है और इसे हैरान नजरों से देखती है। इससे पहले कि विच इसे कुछ कहती, स्कारलेट ने हसरत भरी नजरों से विच से सवाल किया, क्या मैं भी आपके जैसी फ्रॉक पहन सकती हूँ? स्कारलेट इस रंग से इस कदर मायूस हुई कि वो अपनी माँ की तमाम हदायत भूल गई। विश तो पहले से ही ये चाहती थी। इसने कहा, हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी अपने जादू से तुम्हें इससे भी अच्छी फ्रॉक पहना देती हूँ। देखते ही देखते स्कारलेट की ड्रेस एक खूबसूरत नीले फ्रॉक में तब्दील हो गई और विच अपना काम करके वहां से गायब हो गई। स्कारलेट खुशी से झूमते हुए अपनी माँ की तरफ जाती है और उसे अपनी ड्रेस दिखाने लगती है। माँ उसका ड्रेस देखते ही फौरन से स्कारलेट का हाथ थाम लेती है और इस तरह हाथ थामने से जो नुकसान स्कारलेट को ये फ्रॉक पहनकर पहुंचना था, इसका असर इसकी माँ पर हो जाता है और वो वहीं बाग में बेहोश हो जाती है और हमेशा के लिए गहरी नींद सो जाती है। स्कारलेट ये सब देखकर बहुत परेशान होती है और उसे अपनी माँ की गई तमाम नसीहतें याद आती हैं कि हमें लाल रंग के अलावा कोई दूसरा रंग नहीं पहनना। वो अपने किए पर बहुत पछताती है। फिर स्कारलेट अपनी ग्रैनी फेरी के पास जाती है और उनसे अपने किए पर माफ़ी मांगती है और पूछती है, प्लीज़ ग्रैनी, मुझे बताएं मैं अपनी मामा को ठीक कैसे कर सकती हूँ। ग्रैनी ने कहा, अब आपकी मामा को ठीक करने का एक ही तरीका है, जो कि 3 मैजिकल स्टोन से बना हुआ एक ख़ास ताज है। स्कारलेट ने ग्रैनी से पूछा कि वो ताज कहाँ मिलेगा। ग्रैनी ने जवाब दिया कि वो ताज मैं खुद बनाऊंगी, बस आप मुझे वो मैजिकल स्टोन लाकर दोगी। साथ ही ग्रैनी स्कारलेट को बताती है कि वो मैजिकल स्टोन इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेंगे और उन मैजिकल स्टोन के बारे में बताती है कि वो आपको कहाँ से मिलेंगे। वो बोलती है कि एक स्टोन आपको एक पहाड़ से मिलेगा। ये पहाड़ खुद पर बहुत गरूर करता है। अगर आपने इस पहाड़ का गरूर तोड़ दिया तो वो स्टोन आपको मिल जाएगा। दूसरा स्टोन आपको एक बाग में एक खास परिंदे से मिलेगा और तीसरा स्टोन आपको एक स्टोन लैंड से मिलेगा। स्कारलेट ग्रैनी की हदायत पर अमल करते हुए रोज लैंड से निकलती है और अपने सफ़र पर रवाना हो जाती है। वो रास्ते में आने वाली तमाम मुश्किलात का सामना करते हुए चलते चलते आखिरकार इस बुलंदोबाला पहाड़ तक पहुंच जाती है। वो पहाड़ अपनी बुलंदी पर बहुत गरूर करता था। इस पहाड़ के गरूर को तोड़ने के लिए स्कारलेट को एक तरकीब सूझी। वो अपनी मैजिकल स्टिक से इस पहाड़ के करीब ही एक इससे भी ऊंचा पहाड़ बना देती है। अपने से भी ऊंचे बुलंद वाला पहाड़ को देखकर पहाड़ का गरूर टूट जाता है और इस तरह स्कारलेट को एक स्टोन मिल जाता है। इस स्टोन को लेकर स्कारलेट अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हो जाती है। चलते चलते वो एक बाग में पहुंचती है, जहां उसे एक बहुत खूबसूरत परिंदा अपने घोंसले के साथ बैठा हुआ दिखाई देता है और इसी घोंसले में एक मैजिकल स्टोन भी रखा हुआ होता है। जब स्कारलेट इस घोंसले से वो मैजिकल स्टोन उठाने की कोशिश करती है, तो वो परिंदा इसको ऐसा करने से रोक देता है।
स्कारलेट उस परिंदे से दरख्वास्त करती है कि बराए मेहरबानी मुझे ये पत्थर दे दें, मुझे ये अपनी वालदा को ठीक करने के लिए चाहिए। परिंदे ने कहा, ठीक है, मैं आपको ये पत्थर दे दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको हमारी भी मदद करना होगी। यहाँ एक खतरनाक लाल सांप है जो हमारे अंडों को खा जाता है। कुछ ऐसा करो जिससे वो हमारे अंडे ना खा सके। इसके बाद स्कारलेट इसकी मदद करने को तैयार हो जाती है। स्कारलेट इस सांप की तलाश में निकल पड़ती है। जल्द ही इसे वो लाल सांप मिल जाता है। स्कारलेट अपनी मैजिकल स्टिक से इस सांप पर ऐसा जादू करती है जिससे वो सांप इन अंडों को खाने की बजाय इनकी हिफाजत करने लगता है। परिंदे ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और इस तरह परिंदे ने स्कारलेट को मैजिकल स्टोन दे दिया। स्कारलेट इनका शुक्रिया अदा करती है और आखिरी स्टोन की तलाश में निकल पड़ती है। वो स्टोन लैंड की जानिब रवाना होती है। जब वो स्टोन लैंड पहुंचती है तो वहाँ बहुत सारे स्टोन्स को एक साथ देखकर हैरान रह जाती है और सोचती है कि इतने ज़्यादा स्टोन्स में से उसे कैसे पता चलेगा कि इनमें से मैजिकल स्टोन कौन सा है जो उसे चाहिए। फिर वो थोड़ा सोचती है। फिर सोचने के बाद वो अपनी मैजिकल स्टिक से सब स्टोन्स के ऊपर एक खास रोशनी डालती है जिससे वो मैजिकल स्टोन चमकने लगता है। स्कारलेट इस तरह वो मैजिकल स्टोन उठा लेती है और फिर तीनों स्टोन्स लेकर वो वापस रोज लैंड चली जाती है। रोज लैंड पहुंचकर वो ये सारे मैजिकल स्टोन अपनी ग्रैनी को देती है। ग्रैनी स्कारलेट की इस बहादुरी पर बहुत खुश होती है और इन स्टोन से एक ताज बनाने लगती है। फिर वो ताज ग्रैनी स्कारलेट को देती है कि जाकर अपनी माँ को पहना दो। स्कारलेट वो ताज ले जाकर अपनी माँ के सर पे पहना देती है। जैसे ही वो ताज अपनी माँ के सर पे रखती है, उसकी माँ होश में आ जाती है। स्कारलेट उनको देखकर बहुत खुश हो जाती है और फिर अपनी माँ से माफ़ी मांगती है और आइंदा ऐसा कुछ भी ना करने का वादा करती है और साथ ही अपने एडवेंचर के बारे में भी अपनी माँ को बताती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपनी मामा की हर नसीहत याद रखनी चाहिए, क्योंकि इनकी हर नसीहत हमारी बेहतरी के लिए ही होती है।